मिशन जिंदगी के मुसाफिरों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, सिर्फ परिभाषा बदलती है। आज हम रिश्तों के बदलते पहलू पर नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस परिभाषा को मॉडिफिकेशन की और रिश्तों को रिपेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आज डोमेस्टिक रिलेशन की दुनिया से हटकर सोचते हैं, चलो आज रिश्तों की कुछ रिपेयरिंग ही कर लेते हैं। देखिए, पहले भी बच्चे का जन्म होता था और आज भी होता है। फर्क सोचिए। फर्क ये है कि पहले बच्चे का जन्म होता था और नाम बाद में रखा जाता था, और आज बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने नाम के साथ लेता है। मतलब हम पहले ही सोच लेते हैं कि बेटा होगा तो हम ये नाम रखेंगे और बेटी होगी तो हम ये नाम रखेंगे। अब समय बदला है तो परवरिश की परिभाषा भी तो बदलनी पड़ेगी, परवरिश की भी रिपेयरिंग करनी ही पड़ेगी। अब उन दिनों की बात सोचो जब अध्यापक कोच की तरह ट्रेनिंग देते थे, पर आज वो कोच भी हैं लेकिन साथ में रनिंग साइड पर भी खड़े होकर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स का अंगूठा नहीं मांगते, बल्कि उन्हें अपना हाथ और साथ दोनों देते हैं। तो अब रिपेयरिंग की जरूरत स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की भी है। कई बार हम रिश्तों को सिर्फ नाम या उसके पोस्ट के आधार पर ही जज कर लेते हैं। कड़वाहट और सनसनाहट रिश्तों के नाम में होती है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे अगर एक बॉस का बॉस नाम सुनते ही हम क्या मतलब निकालते हैं? खड़ूस ही होगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालेगा। परंतु अब समय ये है कि अपनी समझ से उस रिश्ते को देखो, इक्वेशंस बनाओ, ना कि नाम के आधार पर या पोस्ट के आधार पर उसमें एहसास डालो। क्योंकि छवि है हर वक्त बदलती है, जैसे परछाई का साइज बदलता है। देखिए, जीवन में परफेक्ट हर कोई बनना चाहता है। चलो एक कोशिश करके देखते हैं और अपने आसपास की चीजों से ही हम अपने आप में परफेक्टनेस लाने की कोशिश करते हैं। अपने आसपास के 10 व्यक्तियों के बारे में सोचो। उनकी कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? किसी की आपको पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, किसी के बोलने का तरीका, किसी का पेशेंस लेवल, किसी की स्माइल। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। आप उन्हीं को अपनाने की कोशिश करो। इट्स ए वेरी सिंपल वे टू बिकम परफेक्ट। हमें किसी की डार्क साइड नहीं देखनी, ब्राइट साइड की तरफ ध्यान देना है। कभी कभी हमें किसी की कोई बात बहुत ही अच्छी लगती है, पर हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। जब भी कोई मन को भाए, उसकी एक्टिविटी अच्छी लगे, उसे उसी वक्त अप्रिशिएट करो, ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आए और आपके चेहरे पर सुकून। चलिए अब बात करते हैं सोसाइटी की, जहां पर हम वो पहलू दिखाते हैं जिसे हम खुद भी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब दोहरी जिंदगी जीने का। देखिए, दोहरी जिंदगी जीने का कोई मकसद होना चाहिए, या बस गॉसिपिंग का हिस्सा बनने के लिए ही हम अपनी रियल पर्सनालिटी को चैलेंज कर देते हैं। वक्त हो या रिश्ते, उन्हें परखने की जरूरत नहीं है, रिपेयर करने की जरूरत है। एक ईसीजी के ग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं। सभी ने ईसीजी का ग्राफ तो देखा ही है, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है। और जब ये उतार चढ़ाव हम देखते हैं तब हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, मतलब जिंदा है। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी हमें ये बता देते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं। अगर शांत ईसीजी की तरह लाइफ भी होगी तो सुनामी शांत समुद्र में ही आती है, ये कभी नहीं भूलना। इसलिए जीवन में कुछ लहरें उठनी बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं जंगल में एक मोर नाचा, किसने देखा? उस मोर को बाहर निकालो और आपकी अपनी जो भी पर्सनालिटी है, जो कि आपको खास लगती है, उसे शेयर करो और दूसरों को परफेक्ट बनने का मौका दो।